नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पसंदीदा फूल के बारे में, जो है गुलाब का फूल। सभी लोग गुलाब के पौधे को अपने घर पे लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो, लेकिन कुछ गलतियों के कारण इनमें फूल नहीं आते और इनका पौधा बिल्कुल पीला पड़ के ख़राब हो जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस पौधे को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले इस पौधे को हेल्दी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पौधा आपका हेल्दी होगा तो इसमें अपने आप ही फूल आएंगे, क्योंकि इस पौधे का काम ही है फूल देना। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ला सकते हैं और पौधे को किस तरीके से हम स्वस्थ बना सकते हैं। गुलाब के पौधे में कई सारे कलर आते हैं, बहुत सारे कलरों में गुलाब मार्केट में मिल जाता है। आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर को अपने घर पर लगा सकते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी होती है उसमें 3 कलर आते हैं, रेड, पिंक और वाइट। लेकिन जो इंग्लिश वैरायटी और दूसरी ग्राफ्टेड वैरायटियाँ आती है उसमें आपको कई सारे कलर मिल जाएंगे। तो जो आपको कलर पसंद है वो आप लगाइए। तो अब हम करते हैं इस पौधे की केयर के ऊपर बात कि इस पौधे की केयर हमें किस तरीके से करनी है। फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे सनलाइट की बात कि इसको कितनी धूप की ज़रूरत होती है। गुलाब के पौधे को खुली धूप वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल खुला एरिया और अच्छी खासी वहाँ पे धूप आए। इसे आप 5 से 6 घंटे की धूप में रख सकते हैं। जितनी आप पौधे को धूप देंगे इस पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा इसमें कलियाँ बनेंगी। साथ ही जो पौधा होता है वो रोगों से भी बचे रहेगा। अगर आप इसे छाया वाली जगह पर लगाते हैं तो हो सकता है इसमें खूब सारी पत्तियाँ आए, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और कुछ टाइम बाद जो इसकी पत्तियां होती हैं पीले पड़ने लगेंगी और पौधा धीरे धीरे बीमार पड़ के मर जाएगा। इसलिए अगर आपने पौधा गमले में लगाया है, छत में रखा है या फिर बालकनी में रखा है तो अपने घर पे ऐसी जगह देखें जहां पे आपके घर पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती है, तो उस जगह पे आप इसके गमले को रख दीजिए। तो आपके जो पौधे की ग्रोथ होगी अपने आप ही बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर दोस्तों आपके घर पे थोड़ा सा ज़मीन है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो वहाँ पे आप इस पौधे को लगा सकते हैं। गुलाब का पौधा ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, जमीन में इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है, साथ ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वाटरिंग की कि इस पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों आप इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो जो इसकी नीचे से स्टेम होती है, नीचे से जड़ें होती हैं, वो काली पड़ के ख़राब होने लगती हैं और साथ ही पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां पीली पड़ने के बाद उसमें काले काले से छींटे से पड़ जाते हैं और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी बिल्कुल हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। ये देखिए, कल मैंने इस पौधे को पानी दिया है और इस पौधे को मेरे 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से मैंने इसे पानी नहीं दिया है, इसलिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है और आज मैं इसे पानी दूंगी। तो हमें इस पौधे को बहुत लंबे टाइम तक मिट्टी सूखी भी नहीं रखनी है और बिल्कुल मिट्टी को गीला भी नहीं रखना है। जैसे ही हमें लगता है कि मिट्टी अब सूख गई है तो हमें इसे पानी दे देना है। जो ये पत्तियां पीली हैं दोस्तों पौधे की, ये नेचुरल ढंग से पीली हैं। जब भी जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं वो अपने टाइम पे कुछ टाइम बाद खुद ही पीली हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। पुरानी होंगी वो अपने आप ही पीली हो जाएंगी, तो इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होने के साथ साथ उनमें काले काले से छींटे भी हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके पौधे में नीचे से फंगस लग गया है और आपका पौधा बीमार हो चुका है। इस स्थिति में आपको अपने पौधे में पानी बिल्कुल कम कर देना है और आप चाहें तो मार्केट से कोई अच्छा सा फंगीसाइड पाउडर लाके अपने पौधे में डाल सकते हैं। मार्केट में कई तरीके के फंगीसाइड पाउडर मिलते हैं, जो आप अपने पौधे पर लाइए और आधा चम्मच डाल दीजिए। उससे जो आपके पौधे में जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम हो गई है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली ना हो। बहुत ज्यादा गीली मिट्टी इसे पसंद नहीं है। जब भी आप पानी दें उससे पहले मिट्टी को चेक कर लें, मिट्टी सूखी हो तभी आप इसे पानी दें। इसके साथ ही जितनी भी आपके पौधे में पीली पत्तियां हो रही हैं या पत्तियां कोई खराब हो रही हैं तो उनको हटाते रहें, क्योंकि पौधे की सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन पत्तियों का पौधे में कुछ भी काम नहीं है, तो इसलिए इनको हटा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पौधे में काफी फायदा होता है, पौधे की नई ग्रोथ अच्छे से होती है, साथ ही नई नई कलियां बनती है। नेक्स्ट काम हमको ये करना है दोस्तों, जो भी गुलाब के फूल आपके कुछ टाइम रहने के बाद वो सूखने वाले होते हैं तो उससे पहले आप उन्हें तोड़ दें। जैसे ही गुलाब के फूल को आपके खिले हुए कुछ टाइम हो जाता है, वो सूखने लगता है, तो आप उसको प्लांट से हटा दें। क्यों जो उसमें फूल खिला है वो सारी की सारी पौधे की एनर्जी अपने ऊपर लगाए रखता है। जब हम उसको हटाते हैं तो पौधे की जो नई नई कलियां बन रही हैं उनको खिलने में आसानी होती है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी खिलने लगती हैं। जैसे ही आपको लग रहा है कि फूल खिले हुए कुछ टाइम हो गया है तो उसे आप पौधे से हटा दीजिए।
नेक्स्ट काम हमको ये करना है, अगर आपके पॉट में कोई और वीट घास कुछ भी उग रहा है तो आपको उसे निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो जो भी गमले में घास वगैरह जम जाती है, वो जितना भी गमले में न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी आपने खाद डाली है, उसको बहुत जल्दी ले लेती है। आपने देखा होगा जो भी गमले में घास वगैरह जम जाती है वो हमारे मेन प्लांट से बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाती है, क्योंकि जितने भी हमने पोषक तत्व तो गमले में डाले होते हैं वो सारा का सारा अपना ले लेती है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इसलिए जितनी भी घास वगैरह आपके पॉट में जमी होती है उसे निकाल दें। साथ ही पौधे की स्टेम के पास अगर बहुत ज़्यादा घास वगैरह जमी रहती है तो वहाँ पे फंगस लगने का भी खतरा रहता है। के साथ ही दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे में 15 से 20 दिन में हल्की हाथों से गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई का पौधे पे बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे जो पॉट की मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, साथ ही जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है। बस गुड़ाई हल्के हाथों से करनी है, बहुत ज़्यादा अंदर तक गुड़ाई हमें नहीं करनी है। साथ ही दो हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं राख। तो जो राख होती है इसका यूज जैविक उर्वरक के रूप में पौधों के ऊपर किया जाता है। इसमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम और नाइट्रोजन, इसकी बहुत अच्छी मात्रा होती है राख के अंदर। साथ ही राख में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में लगने वाले फंगस को रोकती है और पौधों की जड़ों को ये मजबूत बनाती है। इसकी मिट्टी में हम 1 चम्मच राख को मिलाएंगे, लेकिन राख का यूज आपको बहुत जल्दी नहीं करना है। राख को अपने पौधे में आपको 2 से 3 महीने में एक बार डालना है, महीने में एक बार नहीं डालना है। आप 2 महीने छोड़ के या 3 महीने छोड़ के एक बार राख को अपने पौधे में डाल सकते हैं। के यूज से पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। गुलाब के पौधे को राख बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप अपने पौधे में राख का यूज जरूर करें। और इसके साथ ही हमें इस टाइम पे अपने गुलाब के पौधे में एक सॉलिड खाद जरूर डालनी है। इसके लिए आप ले सकते हैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट। मेरे पास है घर की बनी हुई किचन कंपोस्ट, मैं ज़्यादातर इसी का यूज करती हूँ, तो मैं इसमें 2 मुट्ठी किचन कंपोस्ट डालूंगी। किचन कंपोस्ट का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है दोस्तों। किचन कंपोस्ट अगर बहुत ज़्यादा भी पौधे में पड़ जाती है तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी खाद है। आप इसका यूज आराम से अपने पौधों में कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसका यूज करिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। वर्मी कंपोस्ट है वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो 2 मुट्ठी मैंने इसमें किचन कंपोस्ट डाल दी है और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी अच्छे से पानी। पानी अब हमें अच्छे से डालना है क्योंकि मिट्टी हमारी बिल्कुल सूखी हुई थी। दोस्तों मैं वैसे हर तीसरे दिन इस पौधे को पानी देती हूँ जब मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। 1 जग भर के हमको पानी दे देना होता है। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों अपने गुलाब के पौधे की केयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।